अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त एक बहुत अनयूजुअल और गैर मामूली सा केस बरतानिया की अदालत में चल रहा है। मेजर आदिल राजा वर्सेस ब्रिगेडियर राशिद नसीर, वो केस भी आपके सामने उस हवाले से तफसीलात रखेंगे। आज बरतानिया की अदालत में किस चीज़ की गूंज थी, इमरान खान पर कातिलाना हमला, उसके साथ साथ जिले शाह का जिक्र हुआ, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की बात भी की गई और उसके साथ साथ बहुत सारी बातें जेर गौर आई। ये एक बड़ा अनयूजुअल, अपनी नौयत का एक बड़ा गैर मामूली किस्म का केस है, जिसमें बाकायदा तौर पे अब पूरी एजेंसी जिस तरह से उसके ऊपर एक इल्जामात लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, वो आपके सामने पूरी कहानी रखते हैं। आजाद अदालतें हैं बरतानिया में, ऑब्वियसली आजाद अदालतें, ओपन कोर्ट के अंदर ये हेयरिंग हो रही है, तो चीजें जिस तरीके से सामने आ रही है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो ऑब्वियसली एक सबसे बड़ी खबर, इमरान खान, आज तोशाखाना का ट्रायल था, वकला को और फैमिली को अब तक अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान के बेटों की बहुत अहम तरीन मुलाकातें अमेरिका के अंदर हो रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप से अगली मुलाकात, ये गूंज अब सुनाई दे रही है, जिसके बाद पाकिस्तान रवानगी इख्तियार करेंगे। वो ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखते हैं। आगाज करेंगे इस वक्त एक इंपॉर्टेंट केस, बड़ा अहम केस, अनयूजुअल केस, मेजर आदिल राजा वर्सेस ब्रिगेडियर राशिद नसीर बरतानिया की अदालत में चल रहा है। ये जो केस बरतानिया की अदालत में चल रहा है, अगर इसके हवाले से बात की जाए तो इस केस का आज तीसरा रोज है। कल गालिबन ये केस अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा। आज आदिल राजा साहब ने जो अपनी आके वहां पर तमाम आपके दलाइल दिए, उसमें इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला वजीराबाद में किया गया उसका भी जिक्र है। उसके अंदर जिक्र किया गया है अरशद शरीफ शहीद को किस तरीके से शहीद किया गया, जिले शाह की भी बात की गई। आदिल राजा ने इमरान खान पे होने वाले कातिलाना हमले के शवाहिद भी अदालत के सामने रखे, जहां साबिक वजीर आजम की जानिब से जनरल फैसल नसीर के खिलाफ FIR दर्ज न करवा सकने और इनके नीचे पंजाब में तमाम मामलात को कंट्रोल करने वाला ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हवाले से अदालत को आगाह किया। इमरान खान के कत्ल करने की मुकम्मल मनसूबाबंदी और इस हवाले से शवाहिद अदालत के सामने रखे गए, जिसमें इमरान खान के हमले से कबल और बाद के बयानात और FIR से लेकर इस ISI की मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। आदिल राजा ने हिरासत में तशद्दुद से शहीद होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन जिले शाह के हवाले से भी शवाहिद अदालत के सामने रखे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर लवाहिकीन के मौक़िफ़ तक बहुत कुछ सामने आया। जमान पाक से गिरफ्तारी के सबूत और फिर मसक शुदा लाश का कनेक्शन जिले शाह की लाश के हवाले से भी जो है उसके हवाले से बता रहे हैं। और फिर आदिल राजा ने अदालत में वाज़ेह किया कि कैसे सियासी कारकुनान के खिलाफ ISI रियासती जबर कर रही है। ये तमाम तर बातें वहां पर की गई। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ आदिल राजा से भी जब सवाल किए गए, लंदन की अदालत ने जब ऑब्वियसली सवाल किए, उनसे उनके सोर्सेस के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई जो आदिल राजा की, उसमें हाजरीन का कहना है कि आदिल राजा ने टू द पॉइंट जवाबात दिए और जज साहब ने इन पॉइंट्स को नोट भी किया। इनकी आवाज और जो बॉडी लैंग्वेज कहा जा रहा है वो बहुत नुमाया और बड़ी पुरएतमाद थी। शाहीन सहबाई साहब ने भी गवाही दी, उनकी गवाही भी रिकॉर्ड हुई। आज का दिन मुश्किल था, लेकिन कहा जा रहा है कि आदिल राजा साहब ने इसको संभाल लिया। अरशद शरीफ शहीद की शहादत का पूरा मामला भी डिस्कस हुआ। उसके साथ साथ ऑब्वियसली दलाइल में वो भी जेर गौर आया। उसके साथ साथ बात की गई इमरान खान पर कातिलाना हमले की भी, और कल कर्नल अकबर और बैरिस्टर शहजाद अकबर की गवाही भी है। कर्नल साहब धीमे अंदाज से मुदल्लल बात करते हैं और शहजाद अकबर तो वहीं, बैरिस्टर तो कल का दिन भी अहम है। इसके बाद इसका फैसला महफूज हो जाएगा, फिर 2 हफ्ते बाद इसका जो फैसला है वो जारी किया जाएगा इस पूरे के पूरे केस का। तो ये बड़ी अहम नौयत की पूरी जो एक हेयरिंग चल रही है। ऑब्वियसली अगेन आजाद अदालतें हैं, आजाद कोर्ट से, लेकिन ऑब्वियसली दूसरी साइड का भी यहाँ पर हम स्टैंड अगर सामने रखें तो दूसरी साइड का स्टैंड ये पाकिस्तानी अखबारात द न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि ISI नॉट ऑन ट्रायल। लंदन हाई कोर्ट ने ये कहा है ये जो केस है, former Pakistan Army Major retired Adil Raja has told the UK High Court his claims and publications about the former sector commander Brigadier retired Rashid Nasir were in the public interest, as the trial judge stated that Inter-Services Intelligence Agency यानी ISI was not on the trial at the UK High Court as the case was between 2 individuals, Adil Raja versus Rashid Nasir। आदिल राजा से सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि किस तरीके से, कौन आपके सोर्सेज हैं, और उन्होंने जवाब दिया कि my sources are based here and in Pakistan. I use layers to protect them. The information comes from sources in Pakistan to the layers in the UK, who then pass the information to me. उन्होंने कहा कि अपने sources को protect करने के लिए, मैं उनके नाम नहीं बता सकता, but they are placed at the highest level, highest levels in government and intelligence in Pakistan, and revealing their identity would pin them at risk of abductions and torture. तो मैं इसलिए उनके बारे में बता नहीं सकता। उन्होंने 2 नोटबुक्स भी दिखाई अदालत को और कहा कि स्क्रीन भी दिखाई कि मैंने रिटन रिकॉर्ड पूरे का पूरा रखा हुआ है। द न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ
कहा गया आदिल राजा की जानिब से बाकायदा तौर पे पूछा गया अदालत ने पूछा कि आप अपने सोर्सेस के बारे में बताएं, जिसके हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अपने सोर्सेस के हवाले से नहीं उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि he accepted that he had made no effort to contact राशिद नसीर before publishing allegations। एक जगह उन्होंने कहा कि मैंने कोई एफर्ट नहीं की, लेकिन दूसरी जगह पर द न्यूज के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने एफर्ट की थी राशिद नसीर को अप्रोच करने की, लेकिन वो अप्रोचेबल नहीं थे, जिसके बायस जो है वो इस तरह से जो है वो केस का आगाज हुआ या उन्होंने एलिगेशंस लगाए। तो ये इस वक्त तमाम तर जो कहानी वहां पर चल रही है, इसका फैसला 2 हफ्ते तक जारी हो जाएगा, वहां से क्या चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन इसमें जो बताने वाले हैं ऑब्वियसली वो ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी अब इसमें बाकायदा तौर पे एक पूरा इदारा जो है वो ड्रैग हो रहा है इस केस के अंदर। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, ये नजर अब्बास साहब क्या कह रहे हैं ये भी आप सुनिएगा। कैसे पाकिस्तान की अदालतों को पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी को इजाजत देनी पड़ती है काम करने की, रिकमेंडेशन देनी पड़ती है, पाकिस्तान में किस लेवल का गंद है, पाकिस्तान की गंदगी और राजर में है, ये सारी की सारी बातें जो है वो बरतानवी अदालत को बताई हैं, बरतानवी अदालत के सामने सारी बातें आई हैं। ये नतीजा है राशिद नसीर के केस का। आगे बढ़ते हैं तो इमरान खान का तोशाखाना जेल ट्रायल, और इमरान खान का जो ट्रायल था उसके अंदर आज फैमिली को भी नहीं जाने दिया गया, वकला को भी नहीं जाने दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि आज इमरान खान का तोशाखाना ट्रायल था, लेकिन ना हमें जाने दिया जा रहा है और ना ही फैमिली को जाने दिया जा रहा है। अलीमा खान कह रही है कि इमरान खान ने कहा कि अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम का नाम नहीं भूलना, इसने डेथ सेल में रखा हुआ है, बहुत जुल्म कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि मैं जेल से निकल कर इसको माफ नहीं करूंगा, ये सजा भुगतेगा। सिर्फ यही नहीं, कासिम और सुलेमान खान पाकिस्तान आएंगे, वो इसके साथ सिटीजन भी हैं पाकिस्तानी, हुकूमत कोई बहाना ना बनाए, इसलिए हम हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने जा रहे हैं। हम अपने भाई के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं, तब तक खड़े हैं जब तक भाई रिहा नहीं हो जाते। आज हमें जेल में अदालत में नहीं जाने दिया गया। अलीमा खान की गुफ्तगू, एक जानिब कासिम खान और सुलेमान खान पाकिस्तान आने की बात आज अलीमा खान भी कर रही हैं, और दूसरी जानिब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शेयर करना कि इस वक्त जो फाइनल मुलाकातें हैं डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात से कबल जो कुछ फाइनल मुलाकातें हैं, जिसमें 5 से 6 बड़ी अहम तरीन लोगों से, जिसमें कांग्रेसमैन जॉर्जियो मीक्स, रिचर्ड ग्रिनेल, कांग्रेसमैन जो चेयरमैन है सब कमेटी के साउथ एशिया के ऊपर, उनसे कांग्रेसमैन जिम कोस्टा, अ फ्रेंड एंड सपोर्टर ऑफ इमरान खान, कांग्रेसमैन जोय विल्सन, स्पेयर हेडिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। ये जबरान नासिर का ट्वीट है जो आपके साथ स्क्रीन पर चल रहा होगा। नेम्स मेंशन्ड हैं, किस किस से मुलाकातें अहम शख्सियात से कर चुके हैं इमरान खान के दोनों साहबजादे, और इसके बाद कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी एक और अहम मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से की जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के मफादात इस वक्त इमरान खान से जुड़ते हैं, मिलते हैं। इमरान खान उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर पूरा उतरता है, क्योंकि पाकिस्तान से इस वक्त क्या कुछ चाहता है अमेरिका, मिनरल्स एंड माइंस, क्रिप्टो, दूसरे जानिब इसराइल को रिकग्नाइज करना, तो ये हम सब जानते हैं। इमरान खान तो ये सब चीजें नहीं कर पाएगा, नहीं करेंगे खान साहब। तो अब इसके बाद कितने स्टेप्स अमेरिका की जानिब से लिए जाएंगे वो भी अहम होगा देखना। लेकिन यहाँ पर सजाद बुर्की का भी ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि फाइनल मीटिंग ऑफ द डे विद कांग्रेसमैन जॉर्जी मीक्स, ranking member on House Foreign Affairs Committee, Suleiman and Qasim Khan spoke about the illegal incarceration of their father and Pakistan's former Prime Minister Imran Khan। तो ये मीटिंग की बाकायदा वीडियो भी आपके साथ चल रही होगी। इसके बाद पाकिस्तान का रुख जो बार बार कहा जा रहा है कि वो लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है खबर आपके साथ शेयर करना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये एक वीडियो आपके साथ स्क्रीन पर आएगी, ये आप देखिएगा, वीडियो को सुनिएगा भी। इमरान खान का साइन किया हुआ बल्ला, इसकी बोली लगी है 10 करोड़ रुपया, लेकिन वो खातून एक बड़े लो मिडिल क्लास से लग रहा है कि इनका ताल्लुक होगा। जिस तरीके से, यानी ऐसी क्लास लग रही है जिनको ऑब्वियसली पैसे की, और पाकिस्तान में तो जिस तरह से चक्की में पिस रही है आवाम, मिडिल क्लास भी इवन, लेकिन फिर भी ये बल्ला बेचा नहीं है, उन्होंने पास रखा हुआ है। इमरान खान के सिग्नेचर्स इसके ऊपर हैं, ये उनके पास है। वो कह रही है मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसको इसकी बोली लगे और मैं इसको बेचूं। लेकिन जब पूछा गया माइक पे जो एंकर थे उनकी जानिब से कि बोली कितनी लगी, तो वो क्या बता रही है, ये वीडियो आप खुद देखिएगा। नीलामी तो बहुत लग रही है, लेकिन दिल नहीं हमारा कर रहा। कितनी नीलामी लगी अब तक, बोली कितनी लग चुकी है इसमें? एक लगी है 5 करोड़, एक 10 करोड़, लेकिन दिल नहीं मान रहा। अच्छा, मुनीब फारूक साहब कह रहे हैं जी कि जब शवाहिद के बिना लोगों की सजाओं पर सवाल किया जाता है, तो फिर जवाब ये कि क्या शवाहिद मौजूद नहीं है, बस ये पता है, वीडियोस में देखा जा रहा है कि शख्स उस जगह पर मौजूद था, तो क्या करें, लोगों को ऐसी जाने दे, सजाएं ना दे। ये सुनिएगा कि जिन लोगों ने वारदात की, अगर उनके खिलाफ शवाहिद पूरे नहीं है तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? क्या उनको ये रिस्पॉन्स आता है ना, क्या उन्हें छोड़ दिया जाए? क्या उन्हें कहा जाए कि क्योंकि इनके पास, हमारे पास शहादतें नहीं है, लेकिन ये चंद फुटेजेस में और ये प्रोवोक करते हुए नजर आ रहे हैं, लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, मजमे को GHQ या जना हाउस लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है।
कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन से भी जब मुलाकात हुई इमरान खान के साहबजादों की, जिस पर जलील आफरीदी साहब लिख रहे हैं कि सो बेसिकली रिगार्डिंग पाकिस्तान, neither your own party elected ambassador Mr. Bloom was listening to you and nor the Republican Party is listening to you now. Something seems to be wrong. Pakistan needs to be looked at with the lens of democracy. तो ये क्या है जो गड़बड़ है अमेरिका के अंदर, क्योंकि अब आवाजें अंदर से उठ रही हैं कि पाकिस्तान के हवाले से आपके पहले यानी डोनाल्ड ग्रीन की तरफ कहा जा रहा है इशारा करके कि ना उन्होंने पहले पाकिस्तान के हवाले से आपकी बात को सुना और ना अब सुना जा रहा है। तो ये कोई दोनों रियासतों की जानिब से कोई डीप स्टेट के आपस में ताल्लुकात हैं और मफादात हैं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल मशाल यूसुफजई को लीगल टीम और व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। इंफॉर्मेशन लीकेज के बायस कहा जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पार्टी की मीटिंग्स के अंदर लीगल ऑब्वियसली हवाले से की जाती थी उसको लीक कर रही थी, और जो नाम आ रहा है वो आ रहा है कि शेर अफजल मरवत तक बातें पहुंचा रही थी और मिनो इन इनकी जुबान ही शेर अफजल मरवत साहब मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर जाकर बता रहे थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराए ये बता रहे हैं। इसके साथ साथ जाते जाते एक इंपॉर्टेंट खबर, मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा नामी चैनल सेल होने जा रहा है, फरोख्त कर दिया गया है। 2 हफ्ते बाद एक बड़ी कोई तकरीब होगी, ये सुनिएगा, देखते रहिए सियासत.pk। तो मेरा ख्याल में अगले 2 हफ्ते के अंदर जो है वो एक बड़ी तकरीब होने जा रही है। हम आपको खबर दे देते हैं, एक बड़ी तकरीब होने जा रही है जिसमें फॉर्मली इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, बल्कि शायद इसी हफ्ते आपको पता लग जाए। तो वो जो नए मालिकान हैं वो टेक ओवर करने लगे हैं और ये बड़ा चैनल जो है बाकायदा तौर पर उसके बाद हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो खबर हमारी जो है, हमारे कबूतर ने खबर बिल्कुल दुरुस्त ही थी।